everyone, welcome to Yopedia Job Updates and Preparation. So guys, PDIL that is Project in Development India Limited में बहुत सारी vacancies out हुई हैं on the contract basis, right? Different discipline के लिए vacancies out हुई हैं, that is fire and safety और all the engineers जो discipline है हमारे civil, mechanical, electronics इन सब के लिए जो है vacancies out हुई हैं basically, all right? ये 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली हैं बेसिकली. ऑल्सो आप इसमें अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो या डिग्री होल्डर हो, दोनों ही टाइप के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन की डेट जो है ऑलरेडी 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड यू मे अप्लाई टिल 11 सितंबर. तो 11 सितंबर वुड बी द लास्ट डे टू सबमिट योर एप्लीकेशन. ऑल राइट, ऑनलाइन इसकी करियर्स इसकी प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इस पे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपने जाके करियर वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड उनके बेसिस पे जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू दैट इज HR जो है आपका रहने वाला है. And Yopedia is preparing on a vast domain for your HR, group discussion and all that. All right? क्योंकि आपका HR होने वाला है, so you can prepare with Yopedia. आपको different kind के domains के questions इसमें जो है मिलने वाले हैं. All right? So let's start the video कि कौन सी पोस्ट की क्या eligibility रहने वाली है. Okay? So this is basically the official notification which we have came across. Applications are invited for engagement of eligible candidates purely on कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू 3 years ड्यूरेशन ऑफ वेरियस पोस्ट. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्ट कौन सी हैं. देखिए, टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स. ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर्स की जो है ये पोस्ट है फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिसिप्लिन में. फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिसिप्लिन में जो है आपकी 4 जो है पोस्ट रहने वाली हैं. डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड 2 5 years एक्सपीरियंस आपका अगर मांगा गया बेसिकली, सो यू शुड हैव इफ यू हैव. सो नेक्स्ट आपके डिसिप्लिन आ जाते हैं टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर डिग्री इंजीनियर्स. डिग्री जो वो डिप्लोमा होल्डर थे ये डिग्री इंजीनियर, और एक डिसिप्लिन भी देखिए अलग है, इंजीनियर्स डिसिप्लिन आ गया. सिविल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन सिविल इंस्पेक्शन मैकेनिकल इंस्पेक्शन कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल मशीनरी फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी. ऑल राइट, ये जो है आपके 7 to 8 डिसिप्लिन में है. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 53. ठीक है, आप एक्सपीरियंस देख लीजिएगा ग्रेड 3 2 years एक्सपीरियंस 5 एक्सपीरियंस एंड 8 years एक्सपीरियंस. उसके अकॉर्डिंग जो है ये पोस्ट सेग्रीगेट की गई हैं. ऑल राइट, इस टेबल को एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लीजिएगा एंड यू विल गेट दिस द फुल नोटिफिकेशन इन टेलीग्राम चैनल ऑफ योपीडिया एज वेल. ऑल राइट, नाउ कम टू द जॉब स्पेसिफिकेशंस फॉर डिप्लोमा इंजीनियर. सी, जो फर्स्ट हमारा डिसिप्लिन हमने डिस्कस किया था फायर इंडस्ट्रियल, उसमें देखिए आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी जॉब स्पेसिफिकेशंस आपकी रीड कर लीजिएगा. इंटरमीडिएट 12th और इक्विवेलेंट इन साइंस, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन 60% एग्रीगेट मार्क्स. ठीक है, आपके देखिए ऑल ओवर किसी भी डिसिप्लिन में हो, डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, आपके 60% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ SC ST की जो कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, उनके जो मार्क्स हैं वो अगर उनके 55% भी मार्क्स हैं, सो दे आर वेलकम फॉर दिस पोस्ट. ऑल राइट, सो अपने अकॉर्डिंगली ज़रूर अपने अप्लाई करने से पहले एक बार अपने मार्क्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके क्या मार्क्स का सेग्रीगेशन है. ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशंस फॉर डिग्री इंजीनियर दैट इज डिप्लोमा. अब डिग्री वाला देखिए, सिविल कंस्ट्रक्शन में इंजीनियरिंग इन सिविल और स्ट्रक्चर, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिकली. ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन सुपरविजन एंड एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस. इट्स अ सुपरविजन बेसिकली, क्योंकि आपका सिविल कंस्ट्रक्शन का है तो आपको पता होना चाहिए क्या मटेरियल यूज़ होता है, कैसे कैसे आपने किसी स्टील स्ट्रक्चर में काम किया है, फर्टिलाइजर में, केमिकल ऑयल एंड गैस लिमिटेड में, समथिंग लाइक दैट. अगर इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रिकल में एंड यू शुड हैव एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर केमिकल्स ऑयल्स एंड गैस. ठीक है, ये आपकी जॉब आई वुड से डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए. राइट, कमिंग टू द इंस्पेक्शन इन इलेक्ट्रिकल, अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर में. ठीक है, यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स सच एज मोटर, PMCC, ट्रांसफॉर्मर्स, DG सेट, HTLT पैनल्स. राइट, आप इसको डिटेल में ज़रूर रीड कर लीजिएगा. इंस्पेक्शन सिविल
इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल स्ट्रक्चरल, ऑल राइट। इंस्पेक्शन आपको आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिकली। इंस्पेक्शन मैकेनिकल का देखिए, इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल मेटलॉर्जी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कैंडिडेट हैविंग ASNET लेवल 2 सर्टिफिकेट इन यूटी, ऑल राइट। अगर ये आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, applied instrumentation control, electronics and instrumentation basically, electronics instrumentation, telecommunication, electronics, all right। so इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिकली, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स में। सेम गोज फॉर द मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए, सुपरविजन आपको आनी चाहिए। मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी की मैं बात करूँ, ग्रेजुएट इन साइंस, BSc, BTech, बी इन एनी डिसिप्लिन with 60% aggregate marks or 55% for SC ST, all right। the candidate should have working experience in handling safety related fields, all right। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं फॉर द 3 years, सो ये टेंटेटिव है बेसिकली। आप इसमें देखिए अपना पे स्केल वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं, ऑल राइट। इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1 जिसके पास 8 years एक्सपीरियंस है, आपकी जो मैं बताऊं अगर आपका रहने वाला है, दैट इज 53,730 पर मंथ। grade 2 like engineer grade 2, executive grade 2 having 5 years of experience, they are 46,620, all right। engineers grade 3, executive grade 3 and 2 years of experience, I would say these are for degree holders only, 38,250 rupees per month, and diploma holders का जो है 28,890 per month, all right। ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्टिल आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ऑल राइट। 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आपके 50 अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो ही आपके 55% जो है मार्क्स वैलिड माने जाएंगे, ऑल राइट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, एंड रेस्ट इज ऑन योर PI, दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू, ऑल राइट। CGP वगैरह अपना सब कुछ अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, ऑल राइट। आपकी कट ऑफ की जो डेट है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपकी 31 जुलाई तक जो है काउंट होगी, जो भी आपके एक्सपीरियंस एंड ऑल है, और आपकी एज क्राइटेरिया है बेसिकली, एज, ओके। सो दीज आर समथिंग बेसिकली, अगर आप दैट EWS सर्टिफिकेट जो भी आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर रीड कर लीजिएगा, किस किस लोगों को ये प्रोवाइड करानी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, ओके। टेंटेटिव वैकेंसी एंड रिजर्वेशन कैटेगरी, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन इन कैटेगरीज को और इन पोस्ट के लिए मिली है। इंजीनियर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, डिप्लोमा इंजीनियर, जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 2, ऑल राइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द PDIL वेबसाइट। अब देखिए, ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PDIL की, वो आपने ज़रूर अपडेशन में रखनी है, सो दैट आप वहाँ जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सको। लास्ट डेट मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, पे स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और वहीं पे आपने अपने आपको अपडेट रखना है कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सा होने वाला है, कब होने वाला है। रेस्ट इज HR इज गोइंग टू बी हैपन, तो HR के लिए प्रिपेयर कर सकते हो विद द योरपीडिया, ऑल राइट। So this is basically all about this, I would say। ये देखिए www.pdile.com पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू द करियर्स एंड देन like fill your form or like apply for the post, एप्लीकेशन की आप पेमेंट देख लीजिए। जनरल एंड OBC के लिए 800 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, वेयर एज 400 रहने वाली SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी प्योरली ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट्स देखिए, अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में आपने ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने हैं। फॉर एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट के लिए अलग है, करंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, it has been started from 16 of August and this is 11 September, all right। पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल देख लीजिए, 1st and 2nd week of October 2024, ये आपका मतलब टेंटेटिव है, बट आप इसको एक बार कंसीडर ज़रूर कर लीजिएगा, all right। So this is all about this particular post, I would say।
नाउ देखिए PDIL में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द 3 इयर्स के लिए डिप्लोमा होल्डर एंड डिग्री होल्डर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे डिसिप्लिन के लिए पोस्ट आउट हुई हैं फॉर द लाइक टेंटेटिव बेसिस पे आप कह सकते हो। तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो इफ़ यू आर एलिजिबल, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, 5 years, 8 years, ऑल राइट। अगर आपको पता है, आपके पास स्किल्स एंड नॉलेज है एंड आई एम ऑलरेडी वर्किंग, तो आप अपने जर्नल इंस्ट्रक्शन जरूर रीड कर लीजिएगा। इफ़ यू वांट टू वर्क इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। 11 सितंबर वुड बी द लास्ट डेट। 800 लाइक फी चार्जेस आपके रहने वाले हैं, दैट इज़ फॉर जर्नल कैटेगरी, OBC और समथिंग लाइक दैट। और SC ST सारी कैटेगरीज के लिए आपकी जो फी रहने वाली है दैट इज़ 400, ऑल राइट। आपका सिलेक्शन जो है रहने वाला है दैट इज़ ऑन पर्सनल इंटरव्यू, योर HR, सो प्रिपेयर वेल विद योरपीडिया फॉर योर HR एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको डिटेल नोटिफिकेशन योरपीडिया के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट।